मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो का सेकेंड पार्ट है। एक वृक्ष की हत्या चैप्टर चल रही है। इसमें हमने पिछले वीडियो में भावार्थ और उसका कुछ 2 क्वेश्चन किया था। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी प्रश्न है जो एग्ज़ाम के लायक है और नहीं भी है फिर भी उसको भी देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम करेंगे, तो सभी ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, कविता का सामना करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है और क्यों? ये क्वेश्चन है, लिख लो पहले। 3 नंबर क्वेश्चन, कविता का सामना करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है? किन आदेशों का जिक्र करता है, क्यों? क्वेश्चन हमारा यही है। इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे, ठीक है ना? तो लिख लो पहले। लिखना है, कविता का समापन करते हुए कवि कहते हैं हमें बचाना है घर के लुटेरों से, हमें बचाना है घर को लुटेरों से शहर को शहर के आक्रमणकारियों से देश को बचाना है, उनके दुश्मनों
क्योंकि 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 इन्हें बचा करके ही इन्हें बचा कर ही एक स्वच्छ देश का निर्माण कर सकते हैं ये क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हुआ। जरा लिख लो इसको पहले। देखो बच्चों, इसमें क्या बताया है, कविता का सामना करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है। बोला है कविता का सामना करते हुए, कविता का यही सामना करते हुए कह रहा है, आपने देखा एक वृक्ष कट रहा है तो इससे चिंता यही जताती है। कुंवर नारायण कवि कहते हैं कि एक वृक्ष कटने से हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि शायद हम नहीं समझ सकते हैं। आप देखोगे जंगल, जीव, हर कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप सांस छोड़ते हो और हरे पेड़ पौधा सांस लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधा को ही काट देंगे तो हमारी जो छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, विषैली गैस है, उसे कौन ग्रहण करेगा। जरा सोचो तो, ये वातावरण में फैलेगी और फैलने के बाद क्या होने वाला है, आने वाला कल के लिए बहुत ही क्या होगा, तापमान बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड से तापमान बढ़ती है। तो ये सब चिंताएं है कवि का, और कवि कहते हैं कि हमें बचाना है। क्या करके बचाना है, पर्यावरण को स्वच्छ करके बचाना है, देश को स्वच्छ करके बचाना है। तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, उनके लिए यही सब तो बात करना है। इन्हीं सारी बातों का सामना कर रहे कवि। कह रहा है घर को बचाना है घर के लुटेरों से। क्या घर को बचाना है घर के लुटेरों से, शहर को बचाना है शहर के आक्रमणकारियों से, देश को बचाना है उनके दुश्मनों से। अब देखोगे कई देश का अपना अपना पड़ोसी देश दुश्मन होते हैं। जैसे हमारे ही देश की बात करता हूँ, भारत देश जैसे पाकिस्तान अपने आप को कितना देखो मतभेद है, मार उतारों पर, युद्ध करने पर कभी कभी स्थिति आ जाती है। तो आप देख रहे हो परिस्थिति कितना गंभीर हो जाती है कभी कभार। तो हमें अपना देश को बचाना है उनके दुश्मनों से। साथ ही साथ ने आगे बोला है क्या, क्योंकि इन्हें बचा कर के एक स्वच्छ देश का आप निर्माण कर सकते हो। आज हमारा जो पर्यावरण है दिक्कत में है, अनवायलेंस है। आज हमारी वृक्ष काटे जा रहे हैं, पौधे समाप्त किए जा रहे हैं, जंगल झाड़ समाप्त करके सभी जगह जो है मैदान बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं। सभी जगह जो है जहाँ पे एक हरियाली थी, प्राकृत नेचुरिटी थी, नेचुरलपन था, सब कुछ समाप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है, यही सब प्रॉब्लम की वजह से। गाछ काटते हैं, वृक्ष काटते हैं, जंगल झाड़ साफ करते हैं, ऐसे में हमारा पर्यावरण क्या हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है। अप्रभाव उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं, बुरी तरीका का प्रभाव पड़ता है।
इससे हमारा पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिस्थितियाँ आ सकती है। इसीलिए हमें पर्यावरण को लेकर के ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, देखो बच्चों, थोड़ा लिखा नहीं रहा है। चार नंबर क्वेश्चन है घर, शहर और देश के बाद, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करते हैं? कवि किन चीजों को बचाने की बात करते हैं? अभी न हमने बोला घर, शहर और देश के बाद कवि किन किन चीजों को बोलता है बचाने की बात करना है। यही बात क्या था, फिर से सुनो। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से और मनुष्य को जंगल हो जाने से। यही तो बात किया था। भावार्थ जरा देखो, भावार्थ का जो लास्ट जो पॉइंट हमने लिखाया है उनको ही ध्यान में रखते हुए यहाँ क्वेश्चन आंसर हो रही है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को बचाने के बाद बोलता है, यही बोलता है, नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से और खाना को बचाना है उनको जहर होने जाने से और मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने। क्योंकि इन सभी चीज़ों को हम बचा करके ही हम अपनी पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ कर सकते हैं, ठीक है ना। देश और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा, स्वच्छ और सुंदर हो जाएगी। तो ये बात लिखेंगे, लिखना है घर, शहर, घर, शहर और देश के बाद, और देश के बाद कभी नदियों के बाद कभी नदियों को, कभी नदियों को नाला हो जाने से, हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, खाने को, खाना को जहर हो जाने से, जहर हो जाने से और मनुष्य को जंगल हो जाने से, और मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाने की बात करते हैं, बचाने की बात करते हैं। क्योंकि इन सभी चीज़ों को, क्योंकि इन सभी चीज़ों को बचाकर
हम अपने बचाकर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित कर सकेंगे। लिखेंगे इसको।